आपको मालूम होना चाहिए, मायावती जो कि बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख है, उन्होंने एक घोषणा की है। क्या कही है? यह बोला है कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक किसी को भी उत्तराधिकारी नहीं बनाऊंगी। और अभी अभी जो घटनाक्रम घटे हैं उसमें क्या देखा गया है कि बहुजन समाज पार्टी की जो प्रमुख मायावती हैं, उन्होंने अपने ही भतीजे आनंद आकाश को पार्टी से सभी पदों से हटा दिया है और यह भी साफ कर दिया है कि वह अपने भतीजे या फिर किसी को भी उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगी। मायावती कहती हैं कि पार्टी सर्वोपरि है, रिश्ते बाद में आते हैं। उन्होंने आकाश आनंद को हटाने के लिए अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ को जिम्मेदार ठहरा दिया है, जिन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते पिछले महीने बसपा से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। मायावती ने बसपा के शीर्ष नेताओं की बैठक में कई बड़े बदलाव भी कर दिए हैं। उन्होंने अपने भाई आनंद कुमार और रामजी गौतम को राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त कर दिया है, जो देश भर में पार्टी का काम करेंगे। मायावती कहती हैं कि आनंद कुमार ने हमेशा पार्टी के लिए निष्ठा से ही काम किया है। उन्होंने बताया कि आनंद कुमार ने बसपा के लिए काम करने के लिए अपनी सरकारी नौकरी तक छोड़ दी थी और पार्टी के संस्थापक काशीराम की बीमारी के समय उनकी सेवा भी की थी। उन्होंने यह भी बताया कि उनके भाई ने अपने बच्चों की शादी राजनीतिक परिवारों में नहीं करने का फैसला लिया है, ताकि कोई पार्टी को नुकसान न पहुंचा सके। बैठक में बसपा संगठन को मजबूत करने, सभी वर्गों तक पार्टी का विस्तार करने और संगठन की कमियों को दूर करने पर वहां चर्चा होती है। मायावती ने सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी की अनदेखी करने का आरोप लगाए हैं। अनगन आरोप है। कहती हैं कि केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार का बजट जमीनी हकीकत से बहुत दूर है। उन्होंने 15 मार्च को बसपा के संस्थापक काशीराम की जयंती धूमधाम से मनाने की योजना भी बनाई है। इस मौके पर कार्यकर्ता लखनऊ में काशीराम स्मारक और नोएडा में दलित प्रेरणा स्थल समेत बहुत सारे स्थानों पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मायावती ने भी कहा कि भाजपा और सपा एक सिक्के के दो पहलू हैं। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में सपा को करारी हार मिली, जबकि बसपा ने चुनाव में भी नहीं लड़ा। वे कहती है कि भाजपा और सपा एक सिक्के के दो पहलू हैं। केवल बसपा ही भाजपा और अन्य जातिवादी पार्टियों को हरा सकती है। फिलहाल आकाश आनंद को उन्होंने सभी पदों से हटा दिया है। यह एक बड़ी खबर है, क्योंकि कुछ समय से देखने को मिल रहा था कि आकाश आनंद पार्टी को संभाल रहे थे और जो पार्टी एक तरीके से बिखर गई थी उसे भी संभालने का काम किया था। अब कारण क्या है वह भी स्पष्ट कर दिया है। फिलहाल आकाश आनंद जो कि उनके भतीजे हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब पार्टी कैसे संभलेगी या फिर पार्टी और बिखर जाएगी, आकाश आनंद के जाने के बाद यह समय तय करेगी।